नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,893 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79.90 लाख से अधिक हो गई है। इस अवधि में 58,439 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसे मिलाकर देश में अब तक कुल 72.59 लाख से अधिक लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से सक्रिय मामले 15,054 घटकर 6,10,803 रह गए हैं। इस दौरान 508 लोगों की कोरोना से मौत हुई और इस संख्या मिलाकर 1,20,010 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर विश्व की जाए तो इसका आंकड़ा 4.39 करोड़ के पार हो गया है और इस महामारी से अब तक 11.66 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल में देश के पहले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संक्रमण से बचाव की हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए संपन्न हुए मतदान में वोटरों का उत्साह कम नहीं हुआ और लगभग 54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर 1,066 उम्मीदवार के भाग्य फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कैद कर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने मतदान समाप्ति के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र कुमार की उपस्थिति में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रथम चरण में विधानसभा की 71 सीटों के लिए 31,371 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान में लगभग 53.54% मतदाताओं ने वोटिंग की है, जबकि वर्ष 2015 में विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत 54.75% रहा था। मतदान संपन्न होने के बाद सबसे अधिक 59.57% वोट बांका जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र से पड़े हैं, जबकि सबसे कम 47.36% वोटिंग मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीट पर हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में सेना ने जिस तरह के कदम उठाए हैं और कार्रवाई की है, उन्हें उस पर गर्व है। सिंह ने बुधवार को सेना के तमाम शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार सशस्त्र सेनाओं को मजबूती प्रदान करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ेगी। रक्षा मंत्री ने सोमवार से चल रहे सैन्य कमांडरों के 4 दिन के सम्मेलन को बुधवार को संबोधित किया। बाद में उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि नई दिल्ली में सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया। मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना की पहलकदमी पर बेहद गर्व है। सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता के समक्ष चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे आतंकवाद या उग्रवाद की समस्या हो या कोई बाहरी हमला हो, सेना ने इन खतरों का खात्मा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैक एवं फील्ड की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा कि कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इस कारण वे अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। इस 24 वर्षीय अमेरिकी धावक को मई में ही अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था। वे 2019 में 3 बार नमूना एकत्रित करने वाले अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने में नाकाम रहे थे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से ये अपील करती है कि देश लॉकडाउन से अनलॉक हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रकोप अब भी जारी है। ऐसे में कोरोना वायरस को भूलने की भूल बिल्कुल भी ना करें। मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी जैसे महत्वपूर्ण नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि जब आप सुरक्षित होंगे तभी देश भी सुरक्षित होगा। जान है तो जहान है, इसलिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।